आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाला हूं जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हैं, जो किसी सपने से कम नहीं। लक्षद्वीप। यह नाम ही अपने आप में एक जादू है, एक वादा है कि आप एक अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हैं। केरल के तट से दूर लगभग 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में बिखरे 36 द्वीपों का यह समूह किसी खजाने से कम नहीं है। हर द्वीप की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ की हवा में एक अलग ही नशा है, एक शांति है जो आपको अपनी ओर खींचती है। ये वो शांति है जो शहरों के शोरगुल में कहीं खो जाती है। समय मानो थम जाता है, जैसे प्रकृति ने खुद ही घड़ी की सुइयों को रोक दिया हो और आप बस नीले आसमान और फिरोजी पानी को देखते रह जाते हैं। यह नजारा इतना मनमोहक है कि आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। यह कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना ऑफिस की टेंशन। यहाँ है तो बस प्रकृति की मधुर आवाज और शांति। सिर्फ आप, आपके अपने और प्रकृति का सबसे खूबसूरत नजारा। यह एक ऐसा नजारा है जो आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। सफेद रेत जो इतनी मुलायम है कि आपके पैरों को एक अलग ही एहसास होता है। नारियल के ऊंचे पेड़ जो हवा में झूमते हुए आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और इतना साफ पानी कि नीचे की दुनिया दिखती है, जैसे आप किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। यह जगह आपको अंदर से तरोताजा कर देती है, जैसे आपने एक नया जीवन शुरू किया हो। लक्षद्वीप की यात्रा सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि खुद को खोजने का मौका है, अपनी आत्मा से जुड़ने का एक अवसर है। एडवेंचर के शौकीन हो या आराम पसंद, चाहे आप रोमांच की तलाश में हो या शांति की, यहाँ हर किसी के लिए कुछ है। लक्षद्वीप में हर पल एक नया अनुभव है। आप समुद्र की गहराइयों में रंग बिरंगी मछलियां देख सकते हैं, कोरल रीफ के बीच तैर सकते हैं या तट पर लेटकर सूरज को डूबते देख सकते हैं। उस सुनहरी रोशनी में खुद को खो सकते हैं। असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है। यही लक्षद्वीप सिखाता है। यहाँ जीवन की सादगी में ही आनंद है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी और अनछुआपन, जो इसे और भी खास बनाता है। सरकार और लोग मिलकर इसे बचाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर है, ताकि यह स्वर्ग हमेशा स्वर्ग ही बना रहे। तो चलो लक्षद्वीप की अनकही कहानियों में खो जाते हैं और इस अद्भुत जगह को करीब से जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अगत्ती द्वीप से। एक ऐसा द्वीप जो अपनी सुंदरता से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार। यह द्वीप जो चारों तरफ से फिरोजी पानी से घिरा हुआ है, एक अद्भुत नजारा पेश करता है। जैसे ही विमान उतरता है, आपको एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास होता है। चारों तरफ नीला पानी और बीच में छोटी सी हवाई पट्टी। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं है, मानो सपनों में उतर रहे हों। एक ऐसा सपना जो हकीकत में बदल रहा है। विमान से उतरते ही नमकीन हवा और नारियल के पेड़ों की महक आपका स्वागत करती है। यह महक आपको तरोताजा कर देती है और आपके मन को शांति से भर देती है। यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। एक ऐसा एडवेंचर जो आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा। यहाँ की रफ्तार धीमी है, जीवन की आपाधापी से दूर एक शांत और सुकून भरा माहौल है। लोग मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। उनकी आंखों में अपनापन और दिल में मेहमानों के लिए सम्मान झलकता है और हर तरफ सुकून फैला है। यह सुकून आपको अपनी सारी चिंताएं भुलाकर वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। बड़ी इमारतें नहीं, बल्कि छोटे घर जो इस द्वीप की सादगी और सुंदरता को दर्शाते हैं। संकरी गलियां और हरियाली। ये गलियां आपको द्वीप के हर कोने तक ले जाती हैं, जहां आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। साइकिल किराए पर लेकर पूरे द्वीप का चक्कर लगाइए। हर मोड़ पर नया नजारा, हर दृश्य अपने आप में अनूठा और मनमोहक होता है। बच्चे खेलते, मछुआरे जाल ठीक करते दिखेंगे। यह दृश्य आपको यहाँ के लोगों की सरल और खुशहाल जीवन शैली का एहसास कराता है। अगत्ती का लैगून दुनिया के सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है। इसकी सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पानी इतना साफ कि नाव से ही मछलियां दिखती हैं। यह लैगून समुद्री जीवन से भरपूर है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ कयाकिंग, सेलिंग, तैराकी, सबका मजा लीजिए। यह लैगून आपको कई तरह की जल क्रीड़ाओं का अवसर प्रदान करता है। शाम को नारंगी आसमान और पानी में उसका जादुई प्रतिबिंब। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगत्ती सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, खुद में मंजिल है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपनी सारी थकान और तनाव को भूलकर
प्रकृति की गोद में शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। स्थानीय लोगों से मिलिए, उनका जीवन जानिए, उनकी संस्कृति को समझिए और उनके साथ कुछ पल बिताइए और स्वादिष्ट समुद्री भोजन का आनंद लीजिए। यहाँ का समुद्री भोजन इतना ताजा और स्वादिष्ट होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगत्ती से नाव आपको ले जाती है बंगाराम, एक निर्जन द्वीप जहां सिर्फ रिसॉर्ट्स हैं। यहाँ की रेत पाउडर जैसी मुलायम और सूरज में सोने सी चमकती है। पानी के इतने शेड्स, हल्का नीला, फिरोजी, गहरा नीला, जैसे पोस्टकार्ड की तस्वीर। बंगाराम को ज्वेल ऑफ लक्षद्वीप कहा जाता है। यहाँ का माहौल इतना शांत और रोमांटिक है कि कपल्स के लिए परफेक्ट है। समुद्र तट पर टहलें, हैमॉक में किताब पढ़ें, नारियल पानी पीते हुए समंदर को निहारें। यहाँ आराम और रिचार्ज का पूरा मौका है। एडवेंचर पसंद है तो स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कछुओं के साथ तैरना, डॉल्फिन देखना, सब यही है। रात में आसमान तारों से भर जाता है और समुद्र के किनारे बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की नीली चमक, जैसे पानी में तारे बिखरे हों। बंगाराम की यात्रा एक जादुई अनुभव है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। अब चलते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। यहाँ थोड़ी चहल पहल है लेकिन सुकून भरी। कावारत्ती संस्कृति, प्रशासन और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। पक्की सड़कें, सरकारी इमारतें, बाजार और वहीं खूबसूरत लैगून, सफेद रेत, नारियल के पेड़। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है उजरा मस्जिद, लकड़ी की नक्काशी बिना कील के बनी और अद्भुत शांति। कावारत्ती में मरीन म्यूजियम है जहां समुद्र के नीचे की दुनिया के बारे में जान सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स, जेट स्की, बनाना बोट, विंडसर्फिंग सब उपलब्ध हैं। ग्लास बॉटम बोट में बैठकर समुद्र के अंदर का नजारा देखना न भूलें। बाजार में घूमिए, स्थानीय हस्तशिल्प खरीदिए, लोगों से मिलिए, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं जानिए। शाम को ताजा समुद्री भोजन के साथ लैगून में डूबते सूरज का आनंद लीजिए। कावारत्ती सच में लक्षद्वीप का धड़कता दिल है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर है मिनिकॉय, बाकी द्वीपों से अलग, जहां मालदीव का असर दिखता है। यहाँ की भाषा माहल है, घर रंग बिरंगे और खूबसूरती से सजाए गए। मिनिकॉय का लाइट हाउस 1885 में बना, सबसे ऊंचा। ऊपर से दिखता है पूरा द्वीप, नारियल के जंगल और अथाह समुद्र। यहाँ की खास पहचान है लावा डांस, रंगीन पोशाकें, ढोल की थाप और जबरदस्त ऊर्जा। मौका मिले तो जरूर देखिए। यहाँ की आवास व्यवस्था, हर गांव का मुखिया सब मिलकर काम करते हैं। सामाजिक एकता का बेहतरीन उदाहरण। मिनिकॉय में लंबी संकरी झील है, पारंपरिक नाव, जाहा धोनी में सवारी का आनंद लीजिए। टूना मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। टूना कैनिंग फैक्ट्री देख सकते हैं। मिनिकॉय की यात्रा आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक अनूठी संस्कृति से भी परिचित कराती है। यह लक्षद्वीप की माला का चमकता मोती है। लक्षद्वीप की असली खूबसूरती इसके समुद्र के नीचे छिपी है। यहाँ का पानी इतना साफ कि स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। मास्क लगाइए, पानी में उतरिए, रंगों और जीवन से भरी एक जादुई दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मूंगे की चट्टानों के विशाल बगीचे, पंखे, दिमाग, सींग जैसे आकार, इनमें हजारों मछलियां रहती हैं। तोता मछली, क्लाउन फिश, बटरफ्लाई फिश, इनका झुंड आपके पास से गुजरता है जैसे प्रकृति की सबसे सुंदर पेंटिंग। स्कूबा नहीं करना चाहते तो स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। सुरक्षित, आसान और बच्चों बड़ों सभी के लिए रोमांचक। कछुए, छोटी शार्क, स्टिंग, रे सब दिख सकते हैं। डॉल्फिन के झुंड नाव के साथ खेलते हैं और कभी कभी विशाल व्हेल शार्क भी दिखती है। लक्षद्वीप का समुद्री जीवन अनमोल है। इसे छुएं नहीं, बस देखें और इसका सम्मान करें। लक्षद्वीप की यात्रा सिर्फ समुद्र तटों की नहीं, यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को समझने की भी है। यहाँ का जीवन बहुत सरल और प्रकृति से जुड़ा है। ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। परंपराएं सदियों पुरानी हैं। छोटे साफ सुथरे घर, मुस्कुराते चेहरे और एक मजबूत समुदाय। मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। समुद्र इनके लिए मां की तरह है, सम्मान और पूजा का प्रतीक। नारियल का पेड़ जीवन का अभिन्न अंग है। फल, पानी, तेल, लकड़ी, पत्तियां, हर चीज का इस्तेमाल। यहाँ का भोजन ताजी मछली, नारियल, मसाले, मांस, पोड़ी, चथू, ऑक्टोपस फ्राई जैसे व्यंजन चावल या रोटी के साथ। अपराध दर लगभग शून्य, समाज में विश्वास और भाईचारा। महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। लक्षद्वीप का जीवन सिखाता है खुशी और शांति के लिए भौतिक चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि सादा जीवन और प्रकृति से जुड़ाव ही असली दौलत है। अगर लक्षद्वीप जाने का मन है तो कुछ जरूरी बातें जान लो। यह संरक्षित क्षेत्र है, यहां जाने के लिए परमिट चाहिए जो कोच्चि से या अधिकृत एजेंट से मिल सकता है। यहां शराब पर पूरी तरह पाबंदी है।
सिर्फ बंगाराम में रिसॉर्ट्स में उपलब्ध है। बाकी कहीं भी शराब ले जाना या पीना अपराध है। मौसम का ध्यान रखें, अक्टूबर से मई सबसे अच्छा समय है। मानसून में जून सितंबर बारिश और ऊंची लहरें। पर्यटन गतिविधियां बंद। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। रियूजेबल बोतल साथ लाएं। कचरा न फेंकें। मूंगे की चट्टानों को न छुएं, न ही स्मृति चिन्ह के लिए घर ले जाएं। याद रखें, हम यहां मेहमान हैं। इस खूबसूरत घर का सम्मान करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता देख सकें। तो दोस्तों, यह था हमारा लक्षद्वीप का सफर। एक ऐसा अनुभव जो शायद शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना मुश्किल है। हमने यहां जो कुछ भी देखा, महसूस किया, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। एक एहसास, एक कहानी जो हमें खुद से जोड़ती है, प्रकृति से जोड़ती है और प्रकृति के साथ इंसानों के खूबसूरत रिश्ते की मिसाल। एक ऐसा तालमेल जो हमें सिखाता है कि कैसे हम इस धरती के साथ शांति और सद्भाव में रह सकते हैं। यहां से लौटते हैं तो सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक सीख भी साथ लेकर जाते हैं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटते हैं, दुनिया को देखने का, जीवन को जीने का, कैसे कम में भी खुश रहा जा सकता है और प्रकृति का सम्मान किया जाता है। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यहाँ के लोगों से सीखने को मिलता है। लक्षद्वीप हमें सिखाता है कि स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन संभव है, और यह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के लोगों ने सदियों से प्रकृति की देखभाल की है, इसे अपनी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। यह जगह एक चेतावनी भी है, एक गंभीर चेतावनी। अगर हमने धरती का ख्याल नहीं रखा, अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला, तो ऐसी खूबसूरत जगहें डूब सकती हैं, हमेशा के लिए खो सकती हैं। यह यात्रा आपको अंदर से बदल देगी, आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। शहर लौटकर भी लक्षद्वीप की शांति और सुकून याद आएगा, आपको प्रेरित करेगा एक बेहतर इंसान बनने के लिए। अगली बार ब्रेक लेने की सोचें, जब आप अपनी छुट्टियों की योजना बना रहे हों, तो भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन की बजाय लक्षद्वीप को चुनें, एक शांत और सुकून भरी जगह को चुनें। समुद्र की गहराइयों में उतरिए, रंगीन मछलियों और मूंगों की दुनिया को देखिए। स्थानीय लोगों से मिलिए, उनकी संस्कृति और परंपराओं को जानिए और सादगी का आनंद लीजिए। प्रकृति के करीब रहकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों का अनुभव कीजिए। लेकिन एक वादा करें, खुद से और इस धरती से, इस जन्नत को वैसा ही साफ और सुंदर बनाए रखें जैसा आपने इसे पाया था, क्योंकि यह सिर्फ एक द्वीप नहीं, हमारी धरती का अनमोल नगीना है, एक ऐसा खजाना जिसे हमें मिलकर बचाना है। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? लक्षद्वीप आपका इंतजार कर रहा है।